हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आपको मेरे साथ इंग्लिश थोड़ा थोड़ा कर करके सीखने में अच्छा लग रहा होगा और आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस धीरे धीरे आना शुरू हो रहा होगा। तो आज हम क्या सीखेंगे? आज हम सीखेंगे कि और कितने तरीके से एक ही वर्ड को कहा जा सकता है, थोड़ा फॉर्मल तरीके में, थोड़ा एडवांस तरीके में। अगर आपको आपको अपनी इंग्लिश ऐसे दिखानी है जो दूसरों से अलग हो। देखिए, सारी दुनिया कहती है कि हाँ सब कुछ तो ठीक है मगर, हाँ एवरीथिंग इज़ ऑल राइट बट, अरे बट तो सारी दुनिया यूज़ कर रही है। हम क्या यूज़ करेंगे? हाउ एवर। वट इट इज़? हाउ एवर, ऑल्दो, दो, येट, नेवरदलेस, ये सब बट के ही सिनोनिम्स हैं। तो रादर देन सेइंग कि देखिए सब कुछ तो ठीक है मगर ये ठीक नहीं है, सी एवरीथिंग इज ऑल राइट बट दिस इज नॉट फाइन, हाउ एवर आई थिंक इट कैन बी करेक्टेड, ऑल्दो I don't like it. Yeah, it is better, though I would prefer something else. Yeah, it is better, yet I will not buy it. समझ रहे हो आप लोग? आप इसे अपने तरीके से मोल्ड कर सकते हो। और आपने ध्यान दिया ये वर्ड्स के लगने के बाद आपकी इंग्लिश कितनी बारी बारी दिख रही है। इट्स ईजी ना, बस हमें पता आना चाहिए। पता है क्या, हम बहुत अच्छे से, सही गाइडेंस हमारे पास होता ही है तो हम बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑल्सो। ऑल्सो के लिए क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? ऑल्सो का मतलब देखो, बट का मतलब होता है मगर, ऑल्सो का मतलब होता है भी। ठीक है, कि मैं भी जानता हूँ ये, आई ऑल्सो नो इट। सो रादर देन सेइंग ऑल्सो यू कैन यूज बिसाइड्स, likewise, moreover, as well as, furthermore। क्या क्या कह सकते हैं? रिपीट आफ्टर मी। Besides, likewise, moreover, as well as, furthermore। ये सब इसी कंटेक्स्ट में यूज़ करी जाते हैं ये वर्ड्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका therefore। इसका मतलब क्या होता है? इसलिए। ठीक है, स्पेशली का मतलब होता है, क्या होता है स्पेशली का मतलब? बताइए आप लोग। therefore का पहले हम पढ़ते हैं फिर स्पेशली पे चलते हैं। therefore का मतलब होता है इसलिए। तो इसलिए के बाकी वर्ड्स क्या यूज़ कर सकते हैं? इसलिए के लिए मुझे therefore नहीं यूज़ करना, तो आई कैन यूज़ hence। आपको याद होगा मैथ्स में एक होता था ना कि प्रूफ कीजिए कि LHS इज इक्वल टू RHS, तो आप एंड में लिखते थे hence it is proved। इसलिए ये प्रूफ कर दिया हमने। समझ रहे हो आप लोग? सो दिस इज हाउ इट इज डन। ओके, आई होप इट इज क्लियर टिल नाउ। नेक्स्ट, डज। क्या कहते हैं? डज, THUS। ओके, सो नेक्स्ट है एज अ रिजल्ट। एज अ रिजल्ट, subsequently, subsequently, for this reason, for this reason। कोई पूछेगा ना what went wrong? See, everything was all right, everything was fine, but फिर भी मुझे नहीं आना था पार्टी में। क्योंकि नहीं आना था। For this reason, इसलिए नहीं आई। बारिश होने लगी इसलिए नहीं आई। It started raining, for this reason I couldn't come। इसलिए की जगह ये वर्ड्स यूज़ कीजिए एंड सी द डिफरेंस इन योर इंग्लिश। ओके, नेक्स्ट है स्पेशली। स्पेशली का मतलब होता है मुख्य रूप से। ठीक है, मेनली, नोटेबली, अबव ऑल, प्रिंसिपली, एक्सक्लूसिवली। आर यू गेटिंग मी? स्पेशली के लिए आप क्या क्या यूज़ कर सकते हैं? मेनली, अगर वो कभी कभी ऐसे गुस्से में बोलते हैं मूवीज़ में डायलॉग, मैं नहीं जाऊंगी अगर स्पेशली तुम्हारे साथ जाना पड़ा। आई विल नॉट गो इफ आई वर टू गो स्पेशली विद यू।
सो रादर अब इसी सेंटेंस में स्पेशली हटा दो, नोटेबली, अबव ऑल, प्रिंसिपली, एक्सक्लूसिवली, मेनली, ये सब यूज़ करो. सी इंग्लिश के लिए प्रॉपर इन्वायरमेंट आपको नहीं मिलेगा. बीइंग अ कंट्री जहाँ पर इंग्लिश एक नेटिव लैंग्वेज नहीं है, वहाँ पे आपको प्रॉपर देखो इन्वायरमेंट नहीं मिल सकता, किसी को नहीं मिलता. जहाँ पर वो अगर उसकी मातृभाषा नहीं है उस जगह की, तो वहाँ पे कभी किसी को इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा. जैसे अमेरिका में हिंदी के लिए इन्वायरमेंट नहीं मिल सकता, राइट. सो व्हाट यू हैव टू डू इज़, जितना आई एम टीचिंग, आप अपने माइंड में उन वर्ड्स को बार बार ऐसा रटते रहो, ताकि कभी बाय डिफ़ॉल्ट हिंदी के वर्ड्स भी निकले तो आपके माइंड में ऑटोमेटिकली इंग्लिश का वर्ड पॉपअप हो जाए. ठीक है. ऐसे में धीरे धीरे छोटी छोटी सी टिप्स देती रहूँगी आपको, ताकि आपको बोलने का कॉन्फिडेंस आए. ओके. आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी. आप अपना एक्सपीरियंस मुझे कमेंट में शेयर कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड शेयर माय कंटेंट इफ़ यू लाइकिंग इट. थैंक यू सो मच. बाय बाय. हैव अ ग्रेट डे.